हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा यदि आपकी बकरी को बार बार दस्त हो रहे हैं तो वह कभी नहीं होंगे। यदि आप जो आज की वीडियो के अंदर मैं जो बताऊंगा वह यदि आप अपने जो बकरियां हैं या भेड़ हैं उनको यदि बार बार यदि दस्त हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, मोक हो रहा है, तो उस तरह के केस में आप यदि ये देंगे तो आपकी बकरियों में कभी भी ये दस्त वापस देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी बकरियों को दस्त बार बार हो रहे हैं, उसकी वजह से हम बकरियों में कई इस तरह की दवा दे चुके हैं, फिर भी बकरियों का में ये दस्त रुक नहीं रहे। तो यदि आपको क्या देना चाहिए, किस तरीके से देंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आज की वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। आपको पता है कि ये चैनल इसलिए खोला गया ताकि आपको अच्छी तरह से डिटेल से बताया जाए, ताकि भेड़ पालक बकरी पालक अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाए कोई भी दवा या घरेलू नुस्खा यदि बताया जाता है तो इस चैनल पर जो नए जुड़े हैं पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ साइंटिफिक मेथड से बकरियों के बारे में बताई जाती है। तो इस चैनल की जितनी वीडियो होती है भेड़ पाला बकरी पाला उनके साथ सभी के साथ शेयर करें और उसी के अनुरूप आप अपने बकरियों का इलाज करें, बहुत अच्छा रिजल्ट बकरियों में देखने को मिलेगा। यदि बकरियों में बार बार डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है बकरियों की, तो इससे क्या होता है? देखो, बकरियों को बार बार डायरिया होगा, दस्त होगा तो इससे क्या होता है कि बाद में इन्फेक्शन हो सकता है। जब ये इन्फेक्शन हो जाएगा तो बाद में बकरियां क्या है कि डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती हैं, बकरियों के शरीर में पानी की कमी आ जाती है, साथ साथ में बकरियां कमज़ोर हो जाती हैं और प्रेग्नेंट बकरियां जो गाभिन बकरियां हैं उनका कई बार अबॉर्शन यानी बच्चा गिरा देती हैं। तो आप कभी भी जो, और कई बार तो इस तरह केस देखे गए हैं कि इसमें धीरे धीरे बकरियां खाना पीना भी छोड़ देती हैं। तो बकरियों में जब डायरिया यदि होता है, यदि आप 1 से 2 दिन हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर है और आपने नॉर्मल दवा दे करके यदि रोक लिया तो ठीक है, नहीं रुक रहा है तो कई बार ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और कई इस तरह के जो भेड़ पालक बकरी पालक हैं वह सभी तरह की दवा दे के थक चुके होते हैं लेकिन फिर भी डायरिया नहीं रुक पाता है। तो आपको पहले बताऊंगा कि आपको क्या सावधानी रखनी है और देना क्या है, स्टेप बाय स्टेप यदि बताऊंगा उस तरीके से यदि आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आप अपनी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह का यदि डायरिया हुआ है तो आप रोक सकते हैं। देखो, डायरिया कई प्रकार का हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, इन्फेक्टेड भी हो सकता है, या कोई इस तरह की अदर इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से भी हो सकता है, या यदि आपकी बकरियों में इंटरनल जो पैरासाइट हैं उनकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपनी बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा ज़रूर देनी है। यदि आपने पेट के कीड़े मारने की दवा दे चुके हैं फिर भी यदि इस तरह की दिक्कत है तो आपको अदर जो दवा बताऊंगा वह देनी है। लेकिन आपको पेट के कीड़े मारने की कौन सी दवा देनी चाहिए? यदि आपकी बकरियां गाभिन नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं है, तो आप एल्बोमार पिला सकते हैं। कहने का मतलब है कि जिन बकरियों का बॉडी वेट 30 kg है तो इन्हें आप 10 ml एल्बोमार जो विरबे की आती है एल्बेंडाजोल उससे पिला दें। यदि बकरियों को डायरिया हो रहा है रुक जाएगा। यदि बकरियां जिस प्रकार से छोटी हैं, जैसे 3 kg की बकरी के बच्चे हैं तो उसे आप 1 ml पिला दें, 10 kg के हैं तो उसे आप 3 ml पिला दें। इस तरह से आप डोज आपको ज़्यादा नहीं देनी है, जितनी जो डोज होती है उसी के अनुरूप देंगे तभी आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ आती है जिस प्रकार से गाभिन बकरियां हैं तो ये जो पेनाक्यूर आती है जिसके अंदर साल्ट आता है फेनमिंडाजोल, 150 mg की जो टेबलेट आती हैं, जो इस तरह की टेबलेट आती हैं पेनाक्यूर, जो गाभिन बकरियां हैं 30 kg तक हैं तो उन्हें आप 1 टेबलेट सुबह खाली पेट ये दे देनी चाहिए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। एक ही बार आपको ये पेट के कीड़े मारने की दवा देनी है। गाभिन के लिए पेनाक्यूर, नहीं है तो एल्बोमार, जो आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएंगी। ये तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आपने दे दी फिर भी यदि बकरियों में डायरिया हो रहा है तो आपको क्या करना है कि आपको घरेलू नुस्खा अपनाना है कि वह घरेलू नुस्खा ज़रूर दें, क्योंकि बकरियों को लंबे समय से डायरिया हो रहा है तो बकरियों में कई बार दिक्कत पैदा हो सकता है और आपने कई तरह की दवा भी उसमें दे चुके हैं तो और भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसके लिए आपको घरेलू नुस्खा ये लेना है कि आपको 30 ग्राम जो चाय होती है, चाय बनाते हैं चाय, 30 ग्राम चाय लेनी है और 250 ग्राम आपको पानी लेना है। 30 ग्राम चाय आप 250 ग्राम पानी में मिला लें और उसे अच्छी तरह से उबाल लें। जब पानी अच्छी तरह से कालापन आ जाता है पानी के अंदर तो उसे आप ठंडा कर लें। ठंडा हो जाएगा
तो आप ठंडा होने के बाद में आप उसको अपनी बकरी को पिला दें। दिन में एक बार आप अपनी बकरी को, जो ये चाय वाला है, ये आप शाम के समय आप अपनी बकरी को पिला सकते हैं। ये क्या करता है कि बकरी को डिहाइड्रेशन में आ गई है, शरीर में पानी की कमी हो गई है, तो उसको भी कंट्रोल में करता है। और साथ में बकरियों के जो इन्फेक्शन है उनको भी कंट्रोल करता है। साथ में जो डायरिया यदि बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है उसको भी ये कंट्रोल करता है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये लगातार आपको 3 दिन कंटिन्यूटी दे सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत है तो 4-5 दिन भी आप दे सकते हैं। प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं करता है। इसी के साथ आपको दिन में एक और नुस्खा देना है। एक और नुस्खा ये है कि दिन में आप 250 ग्राम छाछ आपको प्रयोग करनी है। 250 ग्राम छाछ ले ली और उसके अंदर आपको 5 से 10 ग्राम हल्दी मिलानी है। 5 से 10 ग्राम, यदि बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है तो 10 ग्राम तक हल्दी ले सकते हैं, कम है तो 5 ग्राम हल्दी मिला करके आप अपनी बकरियों को पिला सकते हैं। ये क्या करता है कि बकरियों में किसी भी तरह की इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन या अदर कोई दिक्कत है, इंटरनल स्वेलिंग है या अदर कोई दिक्कत हो गई है, उसकी वजह से डायरिया नहीं रुक रहा है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये लगातार 5 दिन आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। चाहे प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं करेगा, आपकी बकरियों के लिए सेफ ही है। तो ये ट्रीटमेंट भी, यदि ये नुस्खा भी अपनाएंगे तो आप अपनी बकरियों को डायरिया आसानी से रोक सकते हैं। इनके साथ आपको एक टेबलेट और बताता हूँ, एलोपैथिक मेडिसिन। वह भी आप अपनी बकरियों को यदि इस तरह का यदि आप नुस्खा कर भी लेते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप है, ये नुस्खा कर भी लिया फिर भी यदि बकरियों में डायरिया नहीं रुक रहा है तो उस तरह के केस के बाद में यदि आप जो टेबलेट देंगे उसका और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बकरियों को आप डिहाइड्रेशन, कई इस तरह की एंटीबायोटिक दे दी थी पहले, फिर आपने कंट्रोल बीच के अंदर जो घरेलू नुस्खा अपना लिया, इससे बहुत इस तरह की बकरियां हैं उनमें इस तरह के केस आसानी से हल हो जाते हैं। तो उसके बाद में आपको जो ये टेबलेट आती है सिप्रोफ्लोक्सासिन, जो इंटास की आती है सिप्रोफ्लोक्सासिन, जिसके अंदर साल्ट आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन एंटिंडाजोल, ये साल्ट की जो टेबलेट आती हैं वह टेबलेट यदि आप अपनी बकरियों का बॉडी वेट 30 केजी तक है, 30 केजी से ज़्यादा है, तो इन्हें हाफ टेबलेट दिन में एक बार देनी है। कहने का मतलब है कि हाफ टेबलेट दिन में एक बार देनी है। और यदि जिन बकरियों की बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो इन्हें हाफ टेबलेट सुबह और हाफ टेबलेट शाम, लगातार 2 दिन आप अपनी बकरियों को ये टेबलेट खिला दें। हाफ टेबलेट से ज़्यादा आपको नहीं देनी है। या जिन बकरियों का बॉडी वेट और भी कम है तो एक टेबलेट का तीसरा हिस्सा, 20 केजी तक है तो तीसरा हिस्सा, यदि उससे भी बकरी के बच्चे छोटे हैं तो एक बोलस है उसका चौथा हिस्सा, यानी 4 भागों में डिवाइडेड कर लिए, एक भाग सुबह, एक भाग आप शाम। इस तरह से आप अपनी बकरियों को 2 से 3 दिन ये बोलस दे करके भी आप बकरियों का डायरिया रोक सकते हैं लंबे समय से। इस तरह से यदि आप, जो मैंने आपको ये दवा बताई है, ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो किसी भी तरह का जो डायरिया है वह आसानी से बकरियों को रोका जा सकता है। यदि आपकी बकरियां किसी भी कंडीशन में है, चाहे बकरियां किसी क्रिटिकल में हो, आप ये इलाज करके आप अपने बकरियों को आसानी से इलाज कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आपको और भी कोई दिक्कत नहीं चाहिए, कमेंट में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है भेड़ पाला बकरी पालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको चैनल से, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।